बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज़ादारी सेंटर करबला चैनल, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुसैनी ब्राह्मण सुनीता झिंगड़ जी और उनके साहबजादे ऐश्वर्य शर्मा जी। तो सबसे पहला सवाल हम सुनीता झिंगड़न जी से करेंगे, क्योंकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज जिस तरीके के जो आपके तासुरात हैं वो आप बयान करेंगे इंशाल्लाह। आइए सुनते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका खैर मक़दम इस चैनल के हवाले से हम करते हैं, जो कि जिसका नाम है आज़ादारी सेंटर करबला जी। और हम इसी के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, मोमिनीन मुंतज़िर हैं कि जब आप दर हुसैन के ऊपर जब दर हुसैन पर आप जाते हैं तो किस तरीके से आपके क्या तासुरात होना चाहिए, और जो आज के जो हालात हैं जिस तरीके से लोग इसे अपने उसमें समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज जो हालात बिगड़े हुए हैं कि नफ्सा नफसी या कह लें कि आपसी भाईचारे को जो एकदम रौन दिया गया है। एक ज़माना था कि जब सब तरफ से आपसी मोहब्बतें थीं और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो इस हवाले से आपके तासुरात क्या होना चाहिए ये आप बयान कर दें, जिसके व्यूवर्स जो है मुंतज़िर हैं। जी देखिए, दर हुसैन पर आते हैं हर ख़याल के लोग, तो आपसे मैं बताऊं, सब अपना अपना अक़ीदा है कि मानो तो शंकर नहीं तो पत्थर, और अक़ीदा जज्बा जो है वो खुदादाद मिलता है। अगर हमें मोहब्बत है तो है, मौला हमारे भी हैं, मौला आपके हैं, हुसैन हमारे भी हैं, हुसैन आपके हैं। और दर हुसैन पे आके सबसे पहला जो सबक हमें मिलता है वो है इंसानियत का, क्योंकि जहाँ इंसानियत है वहीं हुसैनियत है। आतंकवाद तो शामिल है ही नहीं। जिनके घर का बच्चा कटा हो, शहीद हुआ हो, कुर्बानी दी हो, तो उसका आतंकवाद से क्या वास्ता। और मोहब्बत को मोहब्बत ही से तोला है। और दुनिया के सामने कि हमारे इमाम ने ये क्यों कहा कि हम हिंद आना चाहते हैं, हम जंग में पहल नहीं करेंगे, इसीलिए कहा था कि यहाँ के फूल में, शजर में, हवाओं में वफा की खुशबू है। और इंसान तो वही है कि कहते नहीं है कि एक शेर है, मैं इस शेर के ज़रिए अपना मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि शेख जी बातें करें कुरान की, रहमान की। शेख जी सुनिए नाजरीन, गौर फरमाइएगा कि शेख जी बातें करें कुरान की, रहमान की, और पंडित दास्ता छेड़ा करें भगवान की, और साहिब ईमान नुमाइश क्यों करें ईमान की। हम सब इंसान हैं, आओ बातें करें इंसान की, आओ बातें करें। मैसेज में जो ये शेर है, इसमें ये मैसेज हमें मिलता है कि जो जिस तरीके से अभी फ़िलहाल हम इंसान बन जाएं, उसके बाद फिर धार्मिक उस पर बात करे जाए, क्योंकि इंसानियत का जो दर्स है वो करबला से ही मिला है इंसान को। और जिस तरीके से मैं ये चाहूँगा कि आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे छोटे भाई बहनों से हमारे जो इस वक्त इस चैनल में देखते हैं और ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो क्या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि एक हमारे कुरान शरीफ में सूरह नंबर 94 में ये बात अलम नशरा से ली गई है, और ये कहा गया है, ये हमारे लिए सबक है जो इन्होंने, मेरे फ़र्जंद ने मुझे सिखाया है। माशाअल्लाह, ये मुहिब्बान अली, मुहिब्बान हुसैन है। मैं दर हुसैन पर ही खड़ी हूँ, सच बोलूँगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसमें ये कहा है कि फ़इन्न माल उसरी युसरा, इन्न माल उसरी युसरा, यानी कि हर मुश्किलों के बाद राहत ज़रूर मिलती है, और हर मुश्किल के बाद यकीनन हर मुश्किल का हल भी ज़रूर है। लेकिन कब? सब्जेक्ट टू द कंडीशन लगाया है कि कब? जब इंसान साबिर हो, सब्र करने वाला हो, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चले, सब्र करे, झूठ ना बोले, सच के रास्ते को पकड़े, और हमारे वही उसवा हुसैनी है। तो जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो किस बात की तकलीफ़, तो तब तो गुले गुलजार है हर ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। इस वक्त हमारे साथ ऐश्वर्य शर्मा हुसैनी ब्राह्मण हैं, ये भी आपके फ़र्जंद हैं, बेटे हैं। आइए इनसे भी इनके तासुरात पूछते हैं और मुख्तसर वक्त में आप बयान करें क्या तासुरात हैं जो वालिदा गिरामी आपकी कह रही हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और या अली भी कहूँगा, बजरंग बली भी कहूँगा, ठीक है। और हमारे जो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, वो भी माशाल्लाह हुसैनी ब्राह्मण हैं। वो तो माशाल्लाह उन्हें करबला की ज़ियारत भी अता हुई है, नसीब हुई है, बड़े किस्मत वाले हैं।
اور ہمارے سوامی سارنگ جی بھی ہیں، وہ تو ماشاءاللہ جو ہے ہر بار ماہ اذا میں عشرے کے دن زنجیر کا ماتم کرتے ہیں. اور ہمارے ساگر تپاٹھی صاحب ہیں جو کہ اہل حنود بھی ہیں، براہمن بھی ہیں، تپاٹھی لوگ بھی براہمن ہوتے ہیں، شاعر اہل بیت ہیں اور عاشق رسول ہیں. تو یہ کچھ میں نے نام اس لیے لیے ہیں کہ ہمارے پرمود کرشنن جی کا اور گلشن پاٹھک جی، ایک اور نام میں جوڑ رہا ہوں، گلشن پاٹھک جی جو کہ شاعر اہل بیت ہیں، دونوں نے ایک بات کامن دہرائی ہے، وہی میں اپنی بات کہہ دے رہا ہوں کہ گلشن پاٹھک جی کا بڑا مشہور معروف شعر ہے اور آچاریہ پرمود کرشنن جی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ تمہاری رکشا میں گلشن 14 ستارے ہیں، تمہاری رکشا میں گلشن 14 ستارے ہیں، علی جتنے تمہارے ہیں، سبحان اللہ، علی جتنے تمہارے ہیں